हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज जेंटली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट which is moving with uniform velocity v naught as shown in the figure. The coefficient of static friction is mu s, the coefficient of kinetic friction is mu k, and the acceleration of gravity is g. Initially, the object slips for a while but finally moves without slipping together with the belt. तो क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है धीरे से। जेंटली का मतलब बच्चों आराम से। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। आप इमेजिन करिए कि जब इस ब्लॉक को रखेंगे तो इनिशियली इनके और इनके बीच में स्लिपिंग होगी और कुछ देर के बाद फ्रिक्शन की वजह से ये वाला बेल्ट, ये वाली जो ब्लॉक है इस बेल्ट के ऊपर रेस्ट में आ जाएगी और ये मूव करने लगेगी। कितनी वेलोसिटी से? वी नॉट वेलोसिटी से, क्योंकि बेल्ट की वेलोसिटी हमारी क्या है? वी नॉट। फिर बच्चों कहा जा रहा है वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर हमको वर्क डन बताना है रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद कन्वेयर बेल्ट, विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट। तो बच्चों कुछ देर के बाद जब ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है, तो हमको पहले सिचुएशन समझ लेनी है। मान लीजिए कुछ ऐसा ही बेल्ट दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा बेल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में जो इनिशियली होगा बच्चों, ये दोनों क्या हो रहे होंगे? मोशन हो रहे होंगे इनिशियली जब रखा गया था। तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो वैल्यू जो होगी हमारी वो कौन सी होगी? म्यू के वाली, है ना, क्योंकि मूविंग है। कुछ देर के बाद इसके पास जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, मिस म्यू एस। बच्चों ये बेल्ट हमारी वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमको क्या क्या गिवन है? यू गिवन है वी नॉट। फाइनली इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन बच्चों होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एम जी। और कौन सा बच्चों? म्यू के, क्योंकि इनिशियली ये दोनों के बीच में मोशन था। ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा म्यू के इंटू जी। ये बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब फिर हम समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। वर्क डन का बच्चों फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हम फ्रिक्शन फोर्स ले लेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट होगा मींस जब ये ब्लॉक रखा गया है मोशन से लेके रेस्ट तक, इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और बच्चों ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180 डिग्री। तो हमको बच्चों पता करना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी तो बच्चों जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी वी नॉट का स्क्वायर प्लस टू, और ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी क्या है? म्यू के इंटू जी, म्यू के इंटू जी। उसके बाद बच्चों एस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें बतानी है। और ये ब्लॉक चलते चलते बच्चों रुक रहा है। रुक रहा है मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? माइनस। तो लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस म्यू के जी एस। इसको इस तरफ लेके आ जाइए और एस की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू के जी। अब बच्चों हमें फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? फोर्स की वैल्यू है हमारे पास म्यू के जी। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह मास और एक्सेलरेशन की जगह म्यू के इंटू।
ये आया फोर्स की वैल्यू बच्चों, और ये आया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां पे हम वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू है एम म्यू के इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू के इंटू जी, और ये होता है बच्चों कॉस 180 डिग्री। यहां से म्यू के कैंसिल आउट, वर्क डन इज इक्वल टू कॉस 180 बच्चों माइनस 1, माइनस ये होगा एम जी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, ये 2 भी कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।